डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बायो 10th गैसेस एक्सचेंज। इसमें हमने गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर भी देखा, ह्यूमंस के अंदर भी देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने पढ़े, रेस्पिरेटरी डिफरेंट और डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़े। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा उसके ऊपर, वो है स्मोकिंग। तो बैड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं स्मोकिंग के? स्मोकिंग जो होता है वो हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। जो हमारे सिगरेट पीते हैं या उसका जो स्मोक होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। टबैको जो होता है उसके अंदर जो है वो तकरीबन 400 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से तकरीबन 50 जो होते हैं वो कार्सिनोजेन्स होते हैं, यानी वो ऐसे होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। और बहुत सारे जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन 50 ऐसे होते हैं, उन 4000 में से 50 ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर काज करते हैं, और बहुत सारे उसमें से पॉइजन्स भी होते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि लंग कैंसर जो है सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, एंड इट इज़ द नंबर ऑफ 1 काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स जो होते हैं, मोस्टली वो लंग कैंसर की वजह से मर जाते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि सिगरेट्स का स्मोक जो होता है वो आपके हेड टू टो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। सिर्फ आप ये ना कहें कि सिगरेट जो पीने वाला इंसान है वो उसको सिर्फ लंग्स ही उसके अफेक्ट होंगे, बाकी उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो है वो बच जाएंगे। बेसिकली जो सिगरेट होता है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और लेकिन स्मोकर्स जो होते हैं, जो सिगरेट पीने वाले हैं, उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर ये रिस्क जो होता है वो डेथ का या फिर बहुत सारी बीमारियों का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है, अब जो सिगरेट होती है उसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट होता है जो कि एक पावरफुल पॉइज़न है। ठीक है, और ये इसके अलावा ये जब पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग जो थे वो इसको एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे, यानी इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब इसे इनहेल किया जाता है, टबैको की स्मोकिंग जब आप करते हो और उसके अंदर जो है वो इस निकोटीन को इनहेल किया जाता है तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुँचती है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारी आर्टरीज़ जो होती हैं और वेन्स जो होती हैं उनको ना सिर्फ ये हार्ड कर देती है बल्कि ये डैमेज भी कर देती है, इवन कि ये हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देती है। ठीक है, निकोटीन जो सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रेट है स्मोकिंग का वो डिक्लाइन हो रहा है उन डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% ईयर ऑफ एज ऑफ 2002 में जो सर्वे किया गया था तो डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उनके अंदर जो है वो ये जो है इसका डिक्लाइन हुआ है इस चीज़ में। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने इस चीज़ को शाया की है। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर लंग्स दिखाए हुए हैं आपको, एक नॉर्मल लंग्स है। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, इफेक्टेड लंग्स है। वो ऐसे इंसान का लंग है जो स्मोकिंग करता है। देखें उसका कलर देखें कितना चेंज है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के लंग्स को देखें और एक स्मोकर के लंग्स को देखें कि कितना जो है वो ये इफ़ेक्ट हुआ है स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग जो है वो इसके साथ साथ ये हेड टू टो सिगरेट जो होती है, ये स्मोकिंग जो होती है आपको अफेक्ट करती है, ना सिर्फ आपके लंग्स को बल्कि ये आपकी किडनीज़ को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, किडनी का कैंसर जो होता है वो भी हो सकता है, आपके ओरल कैविटी जो होती है, क्योंकि आप जो माउथ का कैंसर होता है वो भी हो सकता है इससे आपके जो है वो लंग्स का कैंसर भी हो सकता है, माउथ का कैंसर भी हो सकता है। हेड टू टो अगर हम कह रहे हैं तो आपको ये पाँव तक का कैंसर भी करवा सकता है, पैर आपके गल सड़ सकते हैं। ठीक है, लेरिंक्स का हो सकता है, आपको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग की वजह से, ब्लेडर और पैंक्रियाज का कैंसर भी हो सकता है। यानी ये बहुत सारे जो हैं वो ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं उनको ये इफ़ेक्ट करती है स्मोकिंग जो होती है। इसके अंदर इतने जो पावरफुल इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी जो है वो हेड टू टो जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं टबैको के अंदर वो डैमेज करते हैं आपके एयर पैसेज वे जो हमारा होता है उसको भी, और जिसकी वजह से आपको डिफरेंट, जैसे हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे एम्फीसीमा जिसमें एयरवेलाई जो होती है उसके जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है वॉल्स की। इसके अलावा बहुत सारे और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एस्थमा हो गया। ठीक है, ये एस्थमा तो बेसिकली एलर्जी की वजह से होता है, लेकिन वो उसमें स्मोक, एलर्जन स्मोक भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लंग कैंसर भी आपको हो सकता है, वो भी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका उसको भी
उसकी जो आर्टरीज़ होती हैं उसको हार्ड कर देता है, आर्टरीज़ को, ठीक है, हार्ड कर देता है उसको, उसके जो डैमेज कर देती है वॉल्स जो होती हैं उसको। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टोबैको के अंदर प्रेजेंट होती है, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड के अंदर, या हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है उसको वो कम कर देता है, लेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है, पूरा ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की। तो उससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में मसला होगा। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और बाकी सारे जो है वो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो मिकदार है वो ब्लड के अंदर कम होना शुरू हो जाती है डेफिनेटली, अगर ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं तो। दे मेक द ब्लड विस्कस, उसको विस्कस बना देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आर्टरीस्क्लेरोसिस, ये आर्टरीज़ की एक बीमारी होती है, ठीक है, उसमें आर्टरीज़ जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो ये आपकी आर्टरीज़ जो होती हैं उसको हार्ड भी कर देता है। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क डेवलपिंग इन्फेक्शंस जो है, यानी स्मोकर जो स्मोक इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर लंग्स उनके अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबर्स बनना शुरू हो जाते हैं 2 to 4 टाइम्स एंड द नमोनिया बाय 4 टाइम्स, यानी ये उनकी 2 से 4 पे उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। नमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग जो होती है वो आपके जो दांत भी ख़राब कर देती है, आपको कमज़ोर भी कर देती है, 2 से 3 टाइम जो है वो हायर हो जाता है स्मोकर्स में। इसका रिस्क जो है वो, यानी हर बीमारी का रिस्क जो है वो स्मोकर्स में ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स।